जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का। जो केमिस्ट्री हम वही सिखाएंगे केमिस्ट्री की वीडियो में जो आप पहले कुछ भी नहीं जान रहे थे। केमिस्ट्री का एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सिखाएंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को सबसे पहले केमिस्ट्री किस कंट्री से ली गई थी? तो मिस्र से। कहाँ से लिया गया था? मिस्र से। मिस्र के ही लोग बोलते थे केमिया। केमिया केमिया एक क्या है? प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा। मिस्र को ही लोग इसको काला के रूप में विकसित किए। काला काला को ही बोला गया कीमियागिरी। क्या बोला गया? कीमियागिरी। कीमियागिरी। और कीमियागिरी को ही बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सी लेटर से लिया गया? इंग्लिश वर्ड से लिया गया केमिस्ट्री। इतनी बातें शायद समझ में आता होगा। सबसे पहले हम क्या देंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को किस कंट्री से लिया गया था? तो मिस्र से। मिस्र के लोग कहते थे केमिया। केमिया एक प्राचीन भाषा है। मिस्र के काला के रूप में विकसित हुआ। अब काला को बोला जाता है कीमियागिरी। कीमियागिरी को बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में देखेंगे। केमिस्ट्री कितने भागों में है? 3 भाग में। 3 भाग में। जैसे पहला हम लोग का केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। दूसरा हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। हालांकि 4 रूप में है, इसको हम 3 ही चीजें बता रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। कौन कौन सी केमिस्ट्री है? तो केमिस्ट्री 3 रूप से है। कौन कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिससे बोला जाता है अकार्बन। ब्रह्मांड में 2 चीज से मिला हुआ है। एक हम लोग का है द्रव्य, एक है ऊर्जा। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्य क्या होता है? जो स्थान को घेरता है, जो भार होता है जो स्थान को घेरता है, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग क्या है? द्रव्य। जो स्थान घेरता है तथा भार होता है। जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं ये चीज। और ऊर्जा क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं, जिससे कोई मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो क्या है? ध्वनि ऊर्जा है। जैसे प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आ रहा है तो कोई भार और नहीं है, ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। इससे कोई दबता नहीं है, तो ये क्या है? ये ऊर्जा क्या है? प्रकाश। जिसे हम बोल रहे हैं या हम कोई बोल रहे हैं तो इससे क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रही है। जो कोई सूर्य दिखाई दे रहा है या टॉर्च है, ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा है।
तो इसके बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे। पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। पदार्थ, पदार्थ को ही बोला जाता है क्या? द्रव्य। द्रव्य तो इसका दूसरा का नाम है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो। कौन कौन सा? एक है भौतिक, भौतिक गुण, एक है रसायन गुण, रासायनिक गुण। कौन कौन सा है? तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? भौतिक गुण है, एक है हम लोग का रासायनिक गुण। भौतिक गुण में कौन कौन सा पाया जाता है? कौन कौन सा पदार्थ होता है? तो पहला होता है हम लोग का ठोस, दूसरा का होगा द्रव, द्रव्य, और तीसरा का होगा गैस। हालांकि ये 5 भागों में बटा गया है, 3 ही देखेंगे। पांच चौथा हम लोग का प्लाज्मा और तीसरा का है बोस कंडीशन आइंस्टीन या बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये 5 भागों में है, बाकी हम लोग देखेंगे 3 रूप से। ठोस क्या होता है? जिसकी आणविक क्या होता है? संबंध, मतलब वो आपस में जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ठोस। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हम लोग का एकदम आपस में जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ठोस। ये होता है द्रव्य, जो एकदम जिसका आकार और आयतन, देखो ठोस में कहेंगे जिसका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है, उसे क्या कहेंगे? ठोस। और जिसका 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 नहीं, जिसका आयतन ना फिक्स हो, आकार फिक्स हो, मतलब कि आधा लीटर का डब्बा है, मान लीजिए क्या बन जा रहा है, मान लो ये डब्बा है, तो इसमें मान लीजिए कि आधा लीटर धरा है, तो इसका जो है कि आयतन फिक्स नहीं है, बाकी आकार क्या फिक्स है, क्योंकि इतना ही बड़ा डब्बा है। अगर इसको हम किसी बर्तन में रखेंगे तो उस आकार में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बटल है, बटल नहीं है क्या तुम्हारे पास? फिक्स रहेगा ना, तो आयतन ही फिक्स रहेगा। गैस में ना तो आकार ही फिक्स रहेगा, ना तो आयतन ही फिक्स रहेगा। इससे क्या बोलेंगे? गैस। रसायन, रसायन कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको देख लें। एक होता है तत्व, दूसरा का होगा हम लोग का यौगिक, ये हम लोग का है मिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा एलिमेंट्स, इसको बोला जाएगा कंपाउंड, और इसको बोला जाएगा मिक्सचर। तो देखो तत्व का क्या होता है? जिसका कोई फॉर्मूला है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल वाला कॉपी दियो। हालांकि हम लोग के पास नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें कुल क्या है हम लोग का? 118 तत्व है। कुछ तत्वों के बारे में भी खोज भी किया जा रहा है, बाकी 118 क्या है? तत्व है। इसके बारे में देखते, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व। और जिसका कोई फॉर्मूला बन जाए क्या हो जाएगा? यौगिक। और जिसका कोई फॉर्मूला ना तो कोई तत्व है, इसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। जैसे में क्या है? Na, Na क्या है? सोडियम। सोडियम एक क्या है? तत्व है। बाकी इसमें मिला देंगे Cl, क्या मिला देंगे? Cl, ये बन जाएगा NaCl। ये क्या हो गया? यौगिक ना। NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक ना। जैसे मान लो Cl निकलता है तो इसको क्या बोलेंगे? तत्व। और जैसे ही Na के साथ रिएक्शन किया, NaCl बोलेंगे, क्या बनेंगे इसको? यौगिक। मान लो कि H2, चाहे H है, H क्या है हम लोग का? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे तत्व। और यहीं पर मिल जाएगा O, तो H2O मिल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। जैसे मान लो C है, C के पास O मिल गया, तो ये C क्या है हम लोग का? ये क्या है? तत्व है। O भी क्या है? हम लोग का तत्व है। बाकी दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाएगी? CO2। ये क्या हो गया? यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। जैसे में क्या क्या है हम लोग का? जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे में खून, ब्लड होता है ना, खून।
खून का कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्रण। जैसे मान लो दूध, दूध का कोई फॉर्मूला है नहीं, क्या बोलेंगे ये? मिश्रण। दाल हो गया, दाल का कोई फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे इसको? मिश्रण। जिसका फॉर्मूला नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। जैसे में हो गया गिरीश, लोहिया, आटा की लोई होता है ना, वो क्या हम लोग का है? मिश्रण में आ जाएगा। और जिसका फॉर्मूला बनेगा उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। और जिसका ना तो फॉर्मूला बने इसको क्या बोलेंगे? तत्व। जैसे Na क्या है? तत्व है। Cl क्या है? तत्व है। दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गए? NaCl। ये क्या हो गया हम लोग का? यौगिक। H क्या है? तत्व। O क्या है? तत्व। H2O मिलकर O, H2O बन के पानी बन गया, इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। C क्या है हम लोग का? तत्व। O भी क्या है? तत्व। और CO2 मिल के क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? यौगिक। और जिसका ना तो कोई तत्व है ना तो वो यौगिक है, इसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। जैसे में क्या हो गया? खून हो गया, दूध हो गया, और दाल हो गया, ग्रीस हो गया, ये हम लोग का क्या है? मिश्रण। अब तत्व के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तत्व देखेंगे। तत्व, तत्व कितने भागों में बांटा गया है? तत्व कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में मूल रूप से बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो हम लोग का है धातु। तत्व 3 रूप से है। धातु, अधातु, और तीसरा है उपधातु। उपधातु, यही तो है ना, जिससे बोला जाए कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट बोला जाता है इसको इंग्लिश में। हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाएगा? चालक। इसी चीज को 3-4 बार बोल दिया गया है, जैसे में धातु, अधातु, धातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, फिर बोला जाएगा चालक, कुचालक, कुचालक, और बोला जाएगा अर्धचालक, अर्धचालक। तो सबसे पहले देखेंगे धातु के बारे में। धातु क्या होता है? तो धातु क्या है? जिसमें करंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? धातु। धातु, धातु किसे कहेंगे? जिसमें करंट आता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? धातु। जैसे में क्या है? पहले लिख लें। जिसमें करंट आता है उसे धातु कहेंगे। धातु कहते हैं। जैसे में क्या है? हम लोग का है आयरन, Fe, लोहा, जिसे बोला जाता है लोहा। लोहा में क्या होता है कि करंट आता है। फिर उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम। जिसमें करंट आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु। जिसमें करंट नहीं आता है उससे क्या कहेंगे? अधातु। तो अब अधातु के बारे में देखें। ये तो धातु हो गया, जिसमें करंट आएगा उससे क्या कहेंगे? धातु। जैसे में क्या हो गया? आयरन, Fe क्या है? लोहा, ये क्या है? इसमें करंट आता है। एल्युमिनियम क्या है? इसमें करंट आता है। जिसमें करंट आता है उसमें क्या कहेंगे? धातु। अधातु, अधातु, अधातु किसे कहेंगे? जिसमें करंट नहीं आता है।
जिसमें करंट नहीं आता है उसे अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे में क्या है, ऑक्सीजन में कोई करंट आता है, नहीं आता। ऑक्सीजन में करंट आता तो पता चला कि एक दूसरे को क्या करते हैं, हवा में एकदम मार देता है। तो ऑक्सीजन में क्या है, करंट नहीं आता, इसे क्या कहेंगे, अधातु। प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक में करंट आता है, नहीं आता है, इसे क्या कहेंगे, अधातु। और किसमें करंट नहीं आता है, सूखी हुई लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। और किसमें करंट नहीं आता है, चप्पल। जो भी प्लास्टिक वाली चीजें हैं या सूखी हुई लकड़ी है, इसमें क्या होता है, करंट नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे, अधातु। और आ गया उपधातु के बारे में। उपधातु, उपधातु, उपधातु किसे कहेंगे, जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा आता है। दोबारा, जिसमें करंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उसे क्या कहेंगे, उपधातु। क्या कहेंगे उसे, उपधातु। जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा आता है उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में क्या है, सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन, इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करंट आता है, उसे क्या कहेंगे, अधातु, अरे उपधातु। क्या कहेंगे, उपधातु। इसमें करंट थोड़ा थोड़ा आता है, उसे क्या कहेंगे, उपधातु। ये हम लोग का हो गया तत्व। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिश्रण, अच्छा, मिश्रण कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग का है, दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। अब इसमें क्या क्या होता है, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, मिश्रण कितने भागों में है, तो दो भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, देख लें इसके बारे में। तो पहले हेडिंग लगा दें, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, जो समान रूप से क्या होता है, भूल गया हो, उसकी कण दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे में क्या है, जो जो समान रूप से भूल जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं।
जैसे में क्या क्या है, चीनी और पानी, चीनी और पानी को एक में घोल देंगे, क्या क्या हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी को घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी और पानी को घोल देंगे तो क्या होगा, शरबत। ये क्या होगा, समान रूप से घुल जाएगा, इसके कण नहीं दिखाई ना, तो चीनी देखा, चीनी उसमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या होगा, समान रूप से घुल गया। जैसे नमक और पानी, नमक पानी, ये आपस में घोल देंगे तो क्या होगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और हो गया, ऐसे तमाम चीजें हैं, इसको क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे घोल देने पर वो दिखाई नहीं देता है ना, इसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। एक होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, जो घोल जाए पर उससे क्या कर अलग भी कर दिया जाए। जैसे में मान लो सेब हो गया, सेब, पपीता, पपीता, केला। अब तुम लोग ना समझो ई क्या कर रहे हैं ना, सेब पपीता और केला को काट के, सेब और पपीता को और केला को काट के एक के में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। बाकी उससे चाहेंगे कि अलग कर ले तो क्या अलग हो सकता है, हो सकता है। अरे केला को अलग कर देंगे, सेब को अलग करेंगे, पपीता को अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। बाकी तीनों को एक ही साथ मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का समांगी मिश्रण। क्योंकि अगर तीनों को एक ही साथ अगर उसको मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। बाकी जो अलग अलग कर दिया सकता है उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। और जैसे मान लो सेब, पपीता, केला, जैसे में हो गया पानी, पानी में अगर हम लोग बालू मिलाएंगे तो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा कि नहीं होगा। अगर बालू में पानी में बालू मिला देंगे थोड़ा मात्रा में, मान लो कि ये पानी है, इस डब्बा में पानी है और थोड़ा सा हम लोग डाल दिए इसमें बालू, अगर बालू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ऐसा ऐसे क्यों, देखो इसको क्या चाहेंगे तो हम अलग भी कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसको छाननी द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग कर सकते हैं। जो भी इसको क्या कर देंगे, छान देंगे और छानने के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इससे क्या बोलेंगे, विषमांगी। जो अलग किया जा सकता है उसे बोलेंगे विषमांगी, और जो अलग नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे मैं बताई थी, दाल हो गया, मान लो दाल, मसूरी का दाल हो गया या मटर का दाल हो गया, दोनों को एक में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अगर अलग अलग हटा देंगे तो नहीं, जैसे मान लो कि एक ही में कर देंगे तो समान रूप से मान लो कि तो फैल ही जाएगा। बाकी उसको चाहेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं तो क्या